हेलो एवरीवन। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की कविता कितनी नावों में कितनी बार पर बात करेंगे। ये कविता 1978 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इस कविता में अज्ञे बताते हैं कि किस प्रकार सत्य की खोज में उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कवि ने मनुष्य की घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की ओर भी संकेत किया है इस कविता के माध्यम से। और इस कविता में ज्योति शब्द का प्रयोग हुआ है जो ज्ञान का प्रतीक है। ऐसे ही नाव जो है उस ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में आई है। कवि क्या लिखते हैं कि कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। यानी कवि न जाने कितनी बार कितनी दूर प्रदेश से डगमग नाव में बैठकर विदेश में आए हैं, 7 समुद्र पार करके आए हैं। और वो किसके लिए आए हैं? वो सत्य की खोज के लिए आए हैं। कवि कहता है कि मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। कितनी बार आए हैं? यानी एक छोटी सी ज्योति की ओर, यानी ज्ञान की ओर जो कवि हैं वो आए हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है? देश विदेश का भ्रमण किया है। और कैसे आए हैं? नावों में बैठकर आए हैं। ये बातें कवि यहाँ पर कहते हैं। कवि कहते हैं कि जो ये ज्ञान है उसकी प्राप्ति के लिए कवि विभिन्न प्रकार से, विभिन्न साधनों से, नावों से, जो नाव ऐसी नाव है कि डगमगा रही है, बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए कवि इस ज्ञान खोज की ओर आए हैं। उस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया है। फिर आगे कहते हैं कि कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलक में पहचानता तुम्हारी ही प्रभा मंडल। यानी कवि कहता है कुहासे यानी अंधकार। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अंधकार के कारण, यानी कई बार बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती, अज्ञानता की वजह से, अनेक प्रकार की कठिनाइयों की वजह से कवि ज्ञान रूपी ये ज्योति है उसको नहीं देख पाते थे। लेकिन फिर इसी अंधकार में उसकी छोटी सी जो चमक है ज्ञान की, उसकी झलक से ही उन्हें क्या है रास्ता मिलता था और फिर वो प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर आके बढ़ चलते थे। अनेकों बार ऐसा हुआ है। अनेकों बार इसलिए भी हुआ है क्योंकि वो जब भी जहाँ जाते थे वहाँ लंबे टाइम तक ठहर नहीं पाते थे, फिर उन्हें आगे बढ़ना पड़ता था। ठीक है। और अगर हम हिंदी साहित्य में देखें तो राहुल संकृत्यायन के बाद अज्ञे दूसरे सबसे अधिक घुमक्कड़ी कवियों में माने जाते हैं। यानी कवि कहता है कि सत्य छिपाए नहीं छिपता, कितनी बार मैं, इस वर्ड का लाइन का मतलब ही यही है कि कवि कहता है कि सत्य छिपाए नहीं छिपता, यह अपना प्रकाश फैलाता ही है। उसी प्रकार अंधकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से भले मुझे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सत्य की खोज के लिए इस ज्योति की प्रकाश को मैं खोज पाया और मैं उसकी ओर बढ़ता चला गया और मैंने तुम्हें पाया। कवि बार बार अज्ञानता, इस कठिनाइयों की वजह से कवि इस ज्ञान रूपी ज्योति को नहीं देख पाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो छिप नहीं पाता है और इसी प्रकाश के माध्यम से कवि जो है उस सत्य को खोज लेता है। फिर आगे वो कहते हैं, धीर आश्वस्त अक्लांत ओ मेरे अनबुझ सत्य कितनी बार, और कितनी बार कितने जगमग जहाजों। यानी यहाँ पे जो कहते हैं ना कि धीर आश्वस्त अक्लांत ओ मेरे अनबुझ सत्य कितनी बार, जो सत्य उन्हें पता नहीं था उस सत्य की ओर वे निकल पड़ते हैं। अर्थ यही है कि देश विदेश घूमने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना किया था। फिर यहाँ पर जो जगमग जहाज है वो खोखली रोशनी दिखावे का प्रतीक है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या होता है कि इसमें लिखा है कि मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, कितने पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता हुआ है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते। यानी कवि यहाँ पर कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि पाश्चात्य जो सभ्यता संस्कृति है वो जो बाहरी रूप से उसका चकाचौंध है वो लोगों को आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे हम भारतीय हैं, जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसको अपनाने की ओर ज़्यादा उस ओर झुक जाते हैं, लेकिन आगे उसके सत्य को सबके सामने खोल कर रख देते। वो कहते हैं कि वो पराए देश की बेदर्द हवाएं, वो अंधेरा, उसमें नंगापन है, वो तीखा है, निर्मम प्रकाश है, उसका खुद का भी वो स्वयं प्रकाश नहीं है, यानी बाहरी दिखावा है उसमें। इसकी बात कवि यहाँ पर कहते हैं। कवि पाश्चात्य संस्कृति की बात यहाँ पर करता है जो भारतीयों को आकर्षित कर देती है। ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं, केवल चौधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रास्त कितनी बार। यानी कवि कहता है कि खोजने के समय कई समस्याओं के कारण कई बार ऐसा हुआ है कि कभी जो है खिन्न हो गया, विकल हो गया, संत्रास्त भी हो गया है, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया कभी भी, है ना। वो कितनी बार इस ज्ञान की ओर बढ़ा, इस ज्योति के, जो ज्योति रूपी ज्ञान है, ठीक है, उसकी ओर बढ़ा। और लेकिन कई क्या होता है कि कभी यहाँ पे बोलता है कि वो स्थिर नहीं रह पाया, कहीं भी
हमेशा एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह कवि को जाना पड़ा है। और जैसे आप अज्ञे के बारे में भी जानोगे तो आप जानोगे कि उनके पिता जो थे, उनका प्रोफेशन ऐसा था कि जो कवि अज्ञे हैं उनकी स्टडीज़ भी प्रॉपर एक जगह पे नहीं हो पाई थी, उन्हें कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में जाना ही पड़ता था। उनके जो 10th क्लास है वो भी अलग स्टेट में हुई है, 12th क्लास अलग स्टेट में हुई है। तो कहीं ना कहीं ये उनके बचपन से ही चलता आ रहा है। फिर उसके बाद फिर इन्होंने जैसे ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, सेना में भी काम किया, फिर ये रूस भी गए, ठीक है। फिर उसके बाद रूस जाने के बाद तो इनकी विदेश यात्राएं स्टार्ट हो गई, यूगोस्लोवाकिया आदि अनेकों देशों में ये गए और वहाँ पे उनकी संस्कृति के बारे में जाना और अन्य कई ऐसी चीज़ें जानी जिसके प्रति उनको जिज्ञासा थी। तो इस प्रकार जो है घुमक्कड़ी प्रवृत्ति उनकी बन गई थी, इस और कवि ने यहाँ पर इस कविता में बताया हो। और अज्ञे को नई नई जगह घूमना, वहाँ नई नई जानकारी प्राप्त करना पसंद था, पर वो टिकते नहीं थे, ठीक है। चलो अब इस कविता के जो निष्कर्ष हैं उस पर बात कर लेते हैं कि कवि ने सत्य की खोज की यात्रा का वर्णन किया है कि सत्य की खोज में निकल पड़ते थे, निरंतर मार्ग में बना रहना चाहिए, कवि इसकी और बात करते हैं। और संसारिक मोह माया के जाल में पड़ना नहीं चाहिए, उसकी बात कवि करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का मनुष्य जीवन पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, जैसे भारत पर वेस्टर्न कल्चर का, अमेरिकन कल्चर का जो प्रभाव पड़ा है उस पर बात करते हैं कवि, लेकिन उसके खोखलेपन को भी दिखाते हैं और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, इसकी बात कवि करते हैं। और अनबुझे सत्य की खोज कवि करता है और सत्य हमेशा प्रकाशमान होता है, इस और बात करते हैं। मतलब कवि कहता है कि सत्य कभी छुपाई नहीं छुपता और मेहनत का फल मिलता है, ये सारी चीज़ें कवि यहाँ पर कहते हैं। तो एक छोटी सी कविता थी और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता थी। और ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, कितनी नामों में कितनी बार। तो इस प्रकार हमने कितनी नाम कितनी बार कविता पूरी कर ली है। छोटी सी कविता थी, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है। इसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।